तो अगर मैं बात करूँ किसी अनमैरिड कपल की और वो चाहते हैं शादी करना पर उनके जो पेरेंट्स हैं मम्मी पापा है वो नहीं मान रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी डिटेल चाहिएगी जी उन सब की, जो उनके घर में जो भी बड़ा होगा उनकी चाहिएगी। और फिर किस वजह से मतलब वो नहीं चाह रहे हैं कि इन दोनों एक हो। तो तांत्रिक जी जैसे हम लोगों ने भी देखा है कि जैसे कीर्तन होते हैं जागरण होते हैं लेकिन अचानक से वो उसमें ऐसा हो जाता है कि किसी को माता सिर आ जाती है, किसी को मतलब बजरंग बली सिर आ जाते हैं। हाँ, जैसे तो क्या बिल्कुल, सच में ही वो माता सिर आती है या फिर कुछ ऊपरी पराई क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि हाँ जी। ये हर जगह होता है। बिल्कुल। जहाँ स्थान होगा वहाँ हर एक व्यक्ति में तो किसी में मिलेगा। जी बिल्कुल। तो अगर तांत्रिक जी मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे तो काफ़ी लोग आए हुए हैं लेकिन जो बाहर विदेश में बैठे हैं और वो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप उनसे कैसे करते हैं मतलब उनका समाधान ऐसे ही है, जो भी मैं काम करता हूँ वो लाइव करता हूँ। एकदम जैसे वो सामने आके उनको ऐसे लगता है कि एकदम सामने बैठे काम करा है। अच्छा, वीडियो कॉल से कर लेते हैं? एकदम वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें उनको दिखाते हैं, क्या चीज़ लगी है। राधे राधे आप सभी को। तो मैं आज विष्णु तांत्रिक जी के आश्रम में आई हूँ। अगर किसी को भी किसी भी चीज़ की समस्या हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई भी डिवोर्स केसेस तक बात पहुँच रही है तो इसका समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आइए विष्णु जी का स्वागत करते हैं। राधे राधे विष्णु जी। जी राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने आश्रम में आने का मौका दिया, क्योंकि हम भी देख रहे हैं काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है बाहर आश्रम के। जी जी। जी, तो आपके पास टाइम तो रहता नहीं है? कई काम रहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो तांत्रिक जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि आजकल जो हमारी माताएं बहनें हैं और जो भी हमारे भक्तजन हैं वो आजकल बहुत परेशान है रिलेशनशिप को लेके। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पा सके? अगर किसी को हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है और डिवोर्स केसेस तक बात पहुंच रही है तो उसको हम कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं उसका? सॉल्यूशन पहले तो उनकी जो भी चीज़ है वो चेक करें जी। कि वो किस वजह से चल रही है, या कोई थर्ड पर्सन आ गया या कोई फैमिली का, मतलब कई के घर वाले नहीं चाहते बिल्कुल। कि हमारे बच्चे साथ रहें, और कोई ऐसे शख्स होते हैं जो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, जी जिनके कारण क्या है कि उनमें इतनी दूरियां हो जाती है कि वो रिश्ता संभलने से अच्छा वो टूट जाता है। बिल्कुल। तो वो चेक करने के बाद उनको उपाय बताया जाता है। अगर वो उपाय कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई तंत्र का या कोई भी चीज़ हो उनको योग में लेना पड़ता है। अच्छा बिल्कुल। तो जैसे थर्ड पर्सन एंट्री कर जाता है तो उसमें हम वशीकरण करेंगे या कोई तंत्र मंत्र का सहारा ले लेंगे? तंत्र मंत्र के सहारे से भी हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर सबसे पहले देखो ज़रूरी ये होता है कि अगर दोनों साइड अगर हाँ है, किसी ने किसी के ऊपर करा के अगर अलग कराए जी। तो हमें ज़रूर पहले उनके ऊपर वशीकरण करना ही होगा। अच्छा अच्छा। तो अगर पहले से ही करा रखा है तो डायरेक्ट कर देंगे या फिर तोड़ना पड़ेगा पहले उसको? तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, पहले तोड़ना पड़ता टाइम भी है। लगता है उसमें। अच्छा, कितना टाइम लगता है? इसमें समथिंग लगता है, किसी में 11 दिन लगता है, किसी में 21 दिन। अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो वो कहते हैं ना ज़्यादा टाइम लगता है। जी। अगर कुछ ही दिनों का हो तो मतलब जल्दी भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लाइफ टाइम तक होता है कैसे? हाँ, ये काम लाइफ टाइम तक होता है। ऐसा लाइफ टाइम तक होता है, बिल्कुल। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है, अनमैरिड कपल है और वो एक होना चाहता है फिर से, तो उसमें भी हम कोई क्रिया करेंगे या वशीकरण? इसमें खपर क्रिया करते हैं। अच्छा, खपर उनका, क्रिया। हाँ, अच्छा। जो उनका भी माइंड है, अगर पहले उनका रिलेशन अच्छा था, जी। किसी भी वजह से या किसी के बहकावे में आके अगर अलग हो गए, अगर वो सोच सकते हैं, जैसे कई बार हम सोचने में रिश्ता हम गवा देते हैं कि अब वो क्या सोच रहा है, क्या कहेगा, इतने दिन बाद में जा रही हूँ, वो मेरे बारे में अच्छा है या नहीं, बिल्कुल या बिल्कुल। दूसरा रिलेशन हो गया, तो जी। उनके जो भी माइंड की जो क्रिया होगी वो खपर क्रिया से उनकी तरफ कर देंगे ना, अच्छा तो अच्छा। रिलेशन में ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ करा के पाया है। बिल्कुल। तो खपर क्रिया क्या होती है ये? खप्पर क्रिया वो होती है जैसे अघोरी या जो भी होते हैं, जी। जो अपने पास रखते हैं, सिद्ध मुंडी होती है, उनके प्रति जो भी चीज़ उनकी होती है कि माइंड में क्या चीज़ चल रही है, क्या सोच रहे हैं, जी। उस प्रकार उनके ऊपर की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। तो आपके पास केस भी आते होंगे? हाँ, ऐसे काफ़ी केस ऐसे हैं। मेरे पास एक पीछे भी केस आया था ऐसा। जी। उनके रिलेशन में थे और बढ़िया रिलेशन चल रहा था उनका, बिल्कुल। और उनके बीच में मतलब ऐसे ही उनके फैमिली जैसे दोस्त होता है ना, जी जी। लड़की ने हर एक बात शेयर कर रखी थी। तो धीरे धीरे वो लड़की को मतलब छाने लगा, जैसे कुछ भी हो उसके मन में या कोई छल हो, कपट हो, हाँ जी। वो धीरे धीरे उसके बारे में गलत भावना जताने लगा कि ये चीज़ ऐसी है, वो ऐसा है, मतलब
तो धीरे धीरे उनको अलग कराने लगा। बिल्कुल। ऐसे ऐसे उसने किसी मौलवी से, जो भी है, किसी तंत्र क्रिया या किसी मौलवी से सहारा लेके उन दोनों को एकदम से अलग करवा दिया। जी बिल्कुल। और अलग कराने के बाद वो ऐसा हो गया कि मतलब उनको पता ही नहीं चला कि ये खुद कह रहा है उनके साथ, वो मतलब अच्छे से रह रहा है, उनके सामने बोल रहा है झगड़ो मत ये वो, और पीठ पीछे मतलब उनको अलग कराने की इतनी बड़ी साजिश कर दी जी। कि उनको कभी पता ही नहीं चला। जब पता चला तो कहते हैं ना वो टाइम निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ है, मैंने उनको समझाया, उनको बताया, तो उन्होंने एक कवच बनाया। जी। सबसे पहले उससे दूरियां बनाई जिसने बीच में आया है, वो एक थर्ड पर्सन जैसे यूज करता है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो विष्णु जी अगर मैं बात करूँ, ये आपने आश्रम में काफ़ी सारी जोत जला रखी है अलग अलग तरीके की, तो ये मतलब अलग अलग काम करती हैं या फिर एक ही, मतलब आप जैसे क्रिया करते हैं या किसी का समाधान निकालते हैं? ये जैसे कि मैं दिन में 10-15 काम ही करता हूँ। अच्छा। और उन्हीं के प्रति उन्हीं के नाम की लगती है। जी। जैसे सबका जैसे फेरा का या जो भी मंडप होता है ना, वो उन्हीं के नाम के उनके स्थान पे लगता है ना, अच्छा। वैसे ही उन्हीं का काम उन्हीं के स्थान पे लगता है। बिल्कुल। तो पता चलता है कि इनका काम में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं किसी अनमैरिड कपल की, और वो चाहते हैं शादी करना, पर उनके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, वो नहीं मान रहे हैं, या तो वो इंटरकास्ट की वजह से नहीं मान रहे हैं, फिर कैसे भी, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा एग्री हो जाए, तो उस ऐसी क्रिया क्या होगी जो मतलब उन्हें मना सके? सबसे पहले तो उनकी डिटेल चाहिएगी जी। उन सब की, जो उनके घर में जो भी बड़ा होगा उनकी चाहिएगी। और फिर किस वजह से मतलब वो नहीं चाह रहे हैं कि इन दोनों एक हो। उनके बाद उनके ऊपर जो भी क्रिया करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक खप्पर क्रिया होती है, वो माइंड के लिए होती है, किसी को मनाने के लिए, या क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं। बिल्कुल। और कई ऐसी क्रिया होती है कि वो फैमिली बस उन लड़कों के बारे में सोचे, ये नहीं कि हमारी फैमिली रिश्तेदार क्या सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो रिश्ते भी तो बहुत देखते हैं ना, एंड में जाके वो अगर खराब निकल जाए, वो ऐसी भावना उनके मन में जगाई जाती है। बिल्कुल। तो आपने किसी के मतलब अगर ये ऐसी इस तरीके का केस आया है, आपने उनके पेरेंट्स को मनाया है? हाँ बहुत, मतलब मेरे पास तो बहुत आते हैं ऐसे केस। जी। लेकिन ऐसे हाल ही में बहुत ज़्यादातर केस ऐसे ही आते हैं कि सर हमारे भाई नहीं मान रहे, तो किसी का ताऊ नहीं मान रहा, किसी घर में किसी के अलग अलग बंदे की चलती होती है। बिल्कुल। किसी घर में किसी की फादर की नहीं चलती, तो किसी की मदर की नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें से जो भी रिश्तेदार होता है, पहले उनका माइंड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना घर का फैसला तो अच्छे से लेते हैं। हाँ जी। और दूसरों का ऐसा लेते हैं, तो उनके ऊपर यही क्रिया मैं यूज करता हूँ। बिल्कुल। पीछे जैसे मेरे पास एक केस आया था, वो भी मतलब लड़का था बाहर जी कनाडा, और लड़की इधर ही थे। पहले लड़की भी बाहर थी। बिल्कुल। तो उनका एकदम बढ़िया रिलेशन चल रहा था। तो जैसे कहते हैं ना कि लड़की का मन हुआ और वो गांव आई। तो गांव आने के बाद कुछ 1-2 महीने बाद चली, फिर धीरे धीरे बात कम हो गई जी। फिर अचानक उसने मतलब लड़की ने मना ही कर दिया कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हमारे जो भी है चाचा ताऊ जो भी है वो एकदम मना कर रहे हैं कि हमें रिश्ता करना नहीं है, हम जहाँ कहेंगे वहीं करो। बिल्कुल। तो उन्हीं प्रकार मैंने उनको बताया कि जब इतना बढ़िया रिलेशन था, गांव जाने के बाद ऐसे चेंज कैसे हो गया। तो वो लड़का पूछा कि कुछ भी हो सकता है सर, उसकी फैमिली नहीं मानी या कोई वहाँ पे थर्ड पर्सन आ गए जी। तो हमने उनकी डिटेल मांगी, उनका जो भी थी साथ में फोटो, तो हमने उनको देख के बताया कि इसकी जो भी फैमिली में है मतलब प्यार उनका सच्चा है जी। लड़की ने अपनी गलती के बीच अपने घर वालों को नहीं मतलब बदनामी नहीं होने दी। बिल्कुल बिल्कुल। खुद ही अपनी धीरे धीरे बात कम कर दी। लड़के को पता ही नहीं चला, लड़के के मन में 100 सवाल हो गए बिल्कुल कि थर्ड पर्सन आ गए या कोई ऐसी चीज आ गई जी। तो धीरे धीरे उनकी पहली फैमिली को मनाया, फिर जाके हमने जो भी चीज है लड़की को फिर उनके प्रति किया। बिल्कुल। तो अब उनका रिश्ता काफी अच्छा है? हाँ अभी अच्छा चल रहा है, और वो मतलब काफी समय से जुड़े हैं मेरे पास। अच्छा। लंबे टाइम पे जो भी काम होता है वो आज बेझिझक मेरे को बोलते हैं, नहीं तो उन्होंने काफी समय और टाइम भी बर्बाद कर दिया था, कई जगह घूम चुके थे वो जी जी। वो मतलब एक विश्वास नाम नहीं हुआ फिर उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आज दिन में भीड़ लगी हुई है, तो रात में भी भीड़ लगती है आपके आश्रम में इस तरीके की? मतलब रात को कई बार रहते हैं, लेकिन कई बार हम 8-9 बजे तक है ना काम चालू करना पड़ता है रात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने स्थान पे मतलब उनको आराम करने की जो सुविधा है वो दे देते हैं ना। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर तांत्रिक जी मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन जो बाहर विदेश में बैठे हैं और वो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप उनसे कैसे करते हैं, मतलब उनका समाधान? समाधान वैसे ही है, जो भी मैं काम करता हूँ वो लाइव करता हूँ।
अच्छा अच्छा एकदम जैसे वो सामने आके उनको ऐसा ही लगता है कि एकदम सामने बैठे काम करा रहे हैं। अच्छा, वीडियो कॉल से कर लेते हैं? एकदम वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें उनको दिखाते हैं, क्या चीज़ लगी है। बिल्कुल। एक जो चीज़ बताएंगे वो उन्हीं के बारे में बताएंगे, नहीं कि किसी और के बारे में। बिल्कुल कई बिल्कुल। होते हैं बताते क्या है और करते क्या है। हाँ जी हम जो बताएंगे वही करेंगे, जो चीज़ लगेगी वही दिखाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो मतलब शादी हो जाती है बट काफ़ी साल हो जाते हैं, 10 साल, 8 साल, 12 साल, लेकिन उन्हें ना मतलब संतान प्राप्त नहीं हो पाती हाँ है हाँ। ना। तो वैसे रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, बट कहते हैं कि उनका कुछ कॉक बंधन वगैरह कुछ ऐसी होती है, या क्या रीज़न हो सकता है उसका? कई तो ज़्यादा कर देखो कोक बंधवा देते हैं अच्छा। बेर के कारण। कोई का जोर ना चले तो बोलेगी इनकी बर्बादी इनके वंशज से ही करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं, घर में होते हैं, सामने हंस के रहते हैं और पीठ पीछे उनका बुरा चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले रखते थे ना चौराहे पे, हाँ जी उनके नाम से उसके ऊपर से घुमा के हमें पता ही ना चले। हाँ जी। तो ऐसे ही कोक बंधाई की चीज़ में कर देते हैं ना। रसोई के जो होते हैं ना सामान, उनमें से कोई सामान लेके वो उनकी कोक बंधवा सकते हैं। अच्छा वो खुलवाने के लिए तो कई मतलब ऐसे उपाय भी बने हैं। अच्छा। वो हर जांच में भी नॉर्मल आते हैं और हर एक चीज़ उनकी मतलब अच्छी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ना पति में दिक्कत ना पत्नी में, हाँ फिर जी भी बिल्कुल बिल्कुल 1% भी मतलब कहते हैं ना पता चले ना कोई मतलब है उनको, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो मतलब तंत्र का सहारा लेते हैं। तो तांत्रिक जी, जैसे हम लोगों ने भी देखा है कि जैसे कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, लेकिन अचानक से उसमें ऐसा हो जाता है कि किसी को माता सिर आ जाती है, किसी को मतलब बजरंग बली सिर आ जाते हैं। वो हाँ, जैसे तो क्या जिनको सच बोलते में ही वो माता सिर आती है, या फिर कुछ ऊपरी पराये क्या होता है वो? हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हाँ जी ये हर जगह होता है, बिल्कुल। जहाँ स्थान होगा वहाँ हर एक व्यक्ति में तो किसी में तो किसी में मिलेगा। जी बिल्कुल मिलता अब है। वो जिसमें मिलेगा वो उसका सच्ची नाम नहीं बोलेगा, अच्छा। वो उसकी फैमिली रिलेटेड जो जानता है ना उसी का नाम लेगा, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। भगवान आएगा तो उसमें कईयों में भगवान आएंगे वहाँ पे, और कईयों में जो ऊपरी आ रही है तो सब में ऊपरी आएगी वहाँ पे। अच्छा। तो वो किसी का नाम नहीं खोलते। कई जगह मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके बाल पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनको पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो कई जगह ऐसे ताबीज़ बना के देते हैं। अच्छा। तो सबके अलग अलग तरीके हैं। अब वो किस सोच को लेके चल रहे हैं कि कोई टेंशन की वजह से भी कोई अपने माइंड को शांत नहीं कर पा रहा हो, एक चीज़ सोच रहा हो, हाँ जी हाँ जी। या सच में उसके पीछे कोई ऊपरी बात हो काफ़ी समय से। हाँ, लेकिन वो माता तो नहीं आती होगी, क्योंकि भगवान तो किसी के शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते। हाँ, वो तो कहते हैं ना, यही तो बात आपको कह रहा हूँ। जी। अब किसी के अंदर ओपरी आती है तो वो उन्हीं का नाम लेते हैं जिनको वो जानते हैं उनके घर में। वो ये नहीं कहेगा मैं ये वो हूँ। किसी जगह आपने इतने जगह गए हो, हाँ किसी जी। भी आश्रम या बड़े स्थान पे, कभी किसी का नाम लेते देखा है नहीं। कि ये मैं वो बोल रहा हूँ ये वो? कभी नाम नहीं खोलते, ये फलाना ढकाना ऐसे ही करते हैं। हाँ जी। पर कभी कभी ऐसा भी देखा है कि जैसे वो आ जाते हैं तो बोल देते हैं कि काली माता हूँ, तो लोग क्या करते हैं, उनके पैर पूजने, छूने लगते हैं। हाँ। तो वो गलत है फिर, क्योंकि जब देखो वो नहीं तो है। भगवान तो किसी में नहीं आते हैं। बिल्कुल मन में बिल्कुल। मानो तो उनकी पूजा ही है ना। हाँ जी हाँ जी। और ऐसे तो देखो मानव ऐसे भगवान ही हर जगह जाते हैं, लोग देखेंगे वही करेंगे। जी अब 2 आदमी वो कर रहे हैं तो तीसरा आदमी हाँ अपने जी आप बिल्कुल करेगा, बिल्कुल तो वो करेंगे। अपने मन के हिसाब से है। सही बात है बिल्कुल। आप करेंगे तो देख के पीछे वाला भी करेगा ना। बात वो है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे किसी भी लड़की है या लड़का है, उसको शादी से पहले की ऊपरी पराया है और उसकी शादी हो जाती है, कहते हैं कि फेरे में बन जाते तो उसके पीछे रह जाती है, तो क्या ये सच है? हाँ ये सच है। तो लाइफ टाइम तक रहता है फिर वो, क्या बीच में मतलब हट ये जाता बीच में मतलब अगर शादी से पहले अगर उनका काम करा लेना है? जी तो लाइफ में मतलब आगे दिक्कत नहीं रहती। बिल्कुल। ऐसे मेरे पास एक केस आया था, अच्छा। पास का ही था हमारे। तो वो खुद आए थे, उनकी शादी वगैरह हो गई थी, किसी को पता नहीं चला, मतलब सवा वगैरह चढ़ गए थे। और सवा चढ़ने के बाद कहते हैं ना कि बाहर नहीं जाता। हाँ जी। तो कोई भी हो लड़का बाहर घूमता रहता था, कोई काम रहता था उससे। तो शादी के बाद वो एक की डेथ ले ली, जी। पत्नी की, शादी के 2-3 दिन बाद। और लड़का मतलब ऊपर जो भी उनका रूम था वो उसमें पागलों की तरह रहने लगा। अच्छा। और ना वो किसी को पहचानता था ना कुछ। और वही सामान वो रोज लेके आता था, जी। श्रृंगार का जो भी होता जो अपनी पत्नी के लिए। पत्नी मर गई फिर भी उसको लग रहा है मेरी पत्नी जिंदा है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मतलब समय में अगर हो सके शादी से पहले ही ये चीजें कराए। हाँ जी बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, प्रेत वशीकरण भी कुछ होता है कि जैसे कि बोलते हैं कि मतलब किसी को काम कराना है तो वो अपने वश में करके रखते हैं, तो ये सच है?
ये सच नहीं, मतलब कई सच मानते हैं, जी। काफी ज्यादा सिद्धि भी कर रखते हैं, अच्छा। लेकिन वो इस काम में यूज नहीं करते हैं कि किसी का गलत फायदा हो। जी। अगर किसी का भला हो रहा है या मतलब कोई अच्छी राह पे चल रहा है, कोई जी। अच्छा मतलब करना चाहता हो, ये तब यूज लिया जाता है। बिल्कुल। ये एक सिद्धि होती है, जैसे अच्छा। काल भैरव की कृपा से करते हैं ना, उसी प्रकार उनको मनाया जाता है, उनको खुश किया जाता है। जी। हम्म। तो आपने कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रखी है? मैंने तो काल भैरव सिद्धि प्रभात कर रखी है जी। और माँ काली की कर रखी है। जी। एक ही याचनी है, उनको मैंने मतलब सिद्धि नहीं है, मतलब एक तरह का उनका मतलब यूज है, मतलब अच्छा, हाँ जो आप अपनी के पूजा पाठ में हाँ, मतलब मतलब करते हैं किसी की किसी अगर का? जरूरत पड़ती है जी। तब मतलब यूज में लेते हैं, वैसे कभी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी सिद्धि कर रखी है। अच्छा अच्छा। हम्म। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि एक मतलब दोनों प्यार करते हैं, ठीक है, और लड़का चाहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, बट लड़की किसी और से भी बात करती है। तो आपके पास इससे रिलेटेड भी केस आते हैं कोई? हाँ, इससे एक केस आया था मेरे पास, जी। पीछे आया था। अच्छा अच्छा। अभी भी मतलब उनकी शादी की डेट निकली हुई है अच्छा। और लड़की ने मतलब सबको मना भी कर रखा है हम्म कि नहीं, मेरे को ये लड़का पसंद नहीं है। हम्म। तो घर वालों को एक बार बोल दिया, वो नहीं बोल दिया कि शादी इसी से करनी है। अच्छा। फिर भी कई जगह होता है ना कि लड़के को बात करने के लिए छोड़ते हैं अकेले में, हम्म। तो लड़की ने साफ मना भी कर रखा है अच्छा। कि मेरे को शादी करनी नहीं है। हम्म। फिर भी लड़का जिद पे शादी कर रहा है। तो आपने कुछ समाधान निकाला उनका? समाधान यही है कि जो भी माइंड है, या तो उसको साइड में हटाया जाता है, क्योंकि जब रिश्ता खुद को ही मंजूर नहीं है, उनको उम्र भर रहना है। जी। अभी उनके घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आगे ये इतना लंबा रिश्ता कैसे टिकेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी ऐसे कांड हो रहे हैं, आप खुद देख रहे हो ना। जी। तो ऐसी हालात में तो उनको सुनना चाहिए कि बच्ची क्या कह रही है। बिल्कुल। तो उन्हीं प्रकार उनकी फैमिली का जो माइंड है, जो लड़की सोच रही है, उसी प्रकार कर रहे हैं। तो जैसे आपने अभी बोला कि आजकल लव मैरिज करने के बाद भी पहले तो मतलब ये प्रॉमिस कर लेते हैं कि हमें लाइफ टाइम तक रहना है, बहुत सारे मतलब वादे करते हैं, लेकिन बाद में जाके कुछ टाइम बाद फिर उनमें डिवोर्स केसेस तक बढ़ जाते हैं लव मैरिज होने के बाद भी। तो इससे रिलेटेड भी आपके पास केस आते हैं? बहुत केस आते, ये तो सबसे ज्यादा आते हैं जी ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो इससे ज्यादा ये होता है कि हम जैसे रिलेशन में हैं, उस टाइम तो वो शक नहीं करते। जी जी बिल्कुल। 1% ही ये करेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे, ये वो। फिर लड़के के एक मन में कहते हैं ना, अपने आप गुरूर हो जाता है, या लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल। कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, मैं जैसे करूंगा वैसे ही रहेगी। बिल्कुल। अब शादी होगी है ना, कोई गलत भावना सचेगी, तो उनके मन में जो गुरूर होता है ना, वो उनसे धीरे धीरे उनको दूर करने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसी भावना जताने लगता है कि अब किसी और से बात करिए, ये वो 100 सवाल उनके मन में होने लगता है कि अब ये कैसे रह रही है। कई बार लड़के के मन में हो जाती है, अपने घर वालों की नहीं हुई, मेरी कैसी होगी। तो ऐसी भावना ले लेके उनके बीच में ऐसी दरार पैदा हो जाती है कि वो रिश्ता टूटता ही है आखिर में बिल्कुल जाके। बिल्कुल बिल्कुल। वो मन के अंदर से हो जाता है, नहीं कि कोई करवाता है। बिल्कुल। तो ये भी देखते हैं कि पहले जैसे वादे करते हैं, लेकिन बाद में लड़ाई झगड़े सास बहू में भी होने लगते हैं, है ना? हाँ, तो जो लड़का है वो पहले नहीं बता पाता कि मतलब उसकी मम्मी का या पापा का नेचर कैसा है, लेकिन बाद में फिर वो लड़की को ही गलत बोल देता है ना? तो सास बहू में जो झगड़े हो रहे हैं, तो इसका भी कुछ समाधान है कि उनमें ना हुई? ये समाधान था एक, ये ऐसे ही मेरे पास एक अच्छा केस आया अच्छा। था। बिल्कुल। बाहर का ही था, मतलब फिर साथ में रह रहे थे। जी। तो लड़के ने मतलब शादी कर ली भगा के। अच्छा। उसने मतलब एक बार तो अपने घर पे ले गया, फिर वो दोनों अलग रहने लगे। जी। ज़्यादा समय तक, मतलब 1-1.5 साल तक वो साथ में रह रहे थे। उसकी मतलब घर वाले राजी नहीं थे लड़के के। बिल्कुल। तो लड़के के एक दिन मन में आया 1-1.5 साल बाद, तो उसकी फैमिली ने मतलब हंस के उनको बुलाया। जी। उनके बीच में दरार चल रही थी पति पत्नी के बीच में। हंसते हुए वो बोल के गया था कि मैं एक बार मेरे घर जाके आ रहा हूँ, उनको थोड़ा काम है। बिल्कुल। तो वो जैसे वहाँ गया, वो उस लड़के को मतलब वहाँ से छिपा दिया। अच्छा। हाँ, उल्टा मतलब जो भी केस करे या जो भी चीज़ हो रही है, वो उनके प्रति हो रही है कि इन्होंने लव मैरिज किए ना। तो हमने तो उनको पहले ही अलग कर दिया था। बिल्कुल अब वो जाने ये जाने इनको क्या कह गया है। तो इसी प्रकार मतलब रिलेशन में ऐसी चीजें हो जाती है, वो खुद के प्रति हो जाती है। हाँ जी। वो वहीं से भी खो देता है और इधर से भी खो देता है। बिल्कुल। और आज भी वो बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं कि सर, या कुछ भी पता चले या कहाँ पे भी हो, क्या उनका माइंड होके वो मेरी तरफ आ सकता है? तो एकदम कहते हैं ना, 1.5 साल रहने के बाद उनकी फैमिली घर पे बांट ले, तो मतलब कोई तो रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने समाधान निकाला फिर उसका कुछ? समाधान यही है कि अगर पहले उस लड़की की मम्मी को पूछा कि अगर साथ में रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर जो भी क्रिया करें उसमें आप साथ होने चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें ये रिश्ता ही नहीं रखना। तो फिर रिश्ता नहीं रखना, फिर हमें उनको जो भी अच्छा लगा, क्योंकि आप जो करें वो अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल।
जी राधे राधे। किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे मैंने उनको अपने बारे में जितनी भी आश्रम में जो भी दिक्कतें आती है वो बताई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार हेल्प चाहिए तो एक बार हमारे जो स्क्रीन में दिए गए नंबरों पर एक बार ज़रूर संपर्क करें। जी राधे राधे।